नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर है। क्राउन इमिग्रेशन के येस्टरडे मीन्स फ्राइडे को 7 बच्चों के और क्लाइंट्स के वीज़ा ग्रांट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के। उनकी मैं एक छोटा सा रिव्यू इसमें बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ईच क्लाइंट की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस भी आएगी, जिसके अंदर उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, उनकी प्रोफाइल्स के बारे में पूछेंगे, जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की जब उन्होंने अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए थे, जब वो कौन सी कंट्री से प्रीवियसली रिफ्यूज़्ड हैं। ये सारी की सारी एक सेपरेट सेपरेट इन वीडियो अलग अलग वीडियोज़ भी आएंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये स्टूडेंट है हमारे पास। इसका जो वीज़ा है, कंट्री का नाम है डेनमार्क का। स्टूडेंट वीज़ा विद डिपेंडेंट एंड किड्स के साथ आया है। स्टूडेंट थी, उनके स्पाउस थे और 2 बच्चे थे। तो 4 वीज़ा स्टूडेंट के आए हैं। मैंने पहले भी बताया था। तो क्लाइंट खुद ही अपनी वीज़ा सबमिशंस या कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट करता है। ऐसा हमारे ऑफिस में नहीं है कि हम पासपोर्ट भी कहें कि हमारे ऑफिस के अंदर ही भेजे जाएं, हमारे ऑफिस का ही एड्रेस लिखा जाए। हाँ, यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं होती, अगर वो गांव में रहता है तो तब समटाइम्स क्लाइंट खुद बिलिंग होकर हमारे ऑफिस का एड्रेस देता है। अदरवाइज़ मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, हमारे यहाँ सारा कुछ ओपन है, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट के साथ चलती है। आपको सब कुछ ओपनली बताया जाता है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं। आपकी फ़ाइल कहाँ कहाँ पर प्रोसेस हो रही है, आपको सारे का सारा उसका इन्फॉर्मेशन मिलती, कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन के बाद क्या ऑप्शंस हैं। एम्बेसी में जा रहे हैं, एम्बेसी में भी आपने सबमिशन कलेक्शन खुद करनी है। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें ओपनली बताई जाती हैं। तो ये बच्चे का आया, इसने डेनमार्क में जब वीज़ा डाला था। मैंने अभी वीज़ा अभी क्या इसका रिज्यूम है, अभी इनके साथ इंटरव्यू में लेकर आऊँगा। अभी ये नहीं है कि इनके वीज़ा आ गए तो आपके भी वीज़ाज़ आ जाएंगे। मेरा जो वीडियो डालने का मकसद ये नहीं होता, मोटिवेशंस देना नहीं होता। मेरा मतलब ये होता है कि इन्होंने देखो कितनी प्रॉब्लम फेस की है, किस टाइप की कंप्रहेंसिव इंटरव्यू डेनमार्क एम्बेसी लेती है, और कितना टाइम बेचारी टेंशन में रहा ये स्टूडेंट। जब इंटरव्यू हो गई, इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चनों को गलत आंसर दे दिया। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की और क्या प्रोफाइल थी, तो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दिस इज़ द अनदर केस। अभी ये देखिए, मेरे पास लोग आते हैं, गारंटियाँ और वारंटियाँ मांगते हैं। सर हमें गारंटी दीजिए, वारंटी दीजिए, वीज़ा आएगा। किसी भी वीज़ा की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। मैं अभी खुद वीडियो के अंदर बताता हूँ, परसेंटेज बता सकता हूँ कि कितने परसेंटेज हैं आपके वीज़ा आने के। तो ये कनाडा की 2 पीपीआर आई हैं टूरिस्ट वीज़ा की। इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई किया था। मैं अभी इनका टाइमलाइन बताऊंगा। तो सरप्राइज़ है, 1 महीने के अंदर इनका टूरिस्ट वीज़ा आया है। और मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं वो 6-6 महीने से वेट कर रहे हैं, 4-4 महीने से वेट कर रहे हैं। तो ये 1 महीने के अंदर भी वीज़ा आया है। ऐसा नहीं कि मेरी आईआरसीसी या कैनेडियन एम्बेसी के अंदर सेटिंग है तो मैंने इसका वीज़ा निकलवा दिया। प्रोफाइल कैसी है आपकी, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, इन चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो इन्होंने जो अपना वीज़ा अप्लाई किया था वो पोर्टल के ऊपर 10 जून 2022 को, और 21 जून को इन्होंने बायोमेट्रिक्स दिए थे। बायोमेट्रिक इन्होंने थोड़ा लेट दिए, क्योंकि बायोमेट्रिक 1 या 2 दिन के अंदर जनरेट हो जाते थे, क्योंकि ये आउटसाइड थे। उसके बाद 21 जून के बाद 22 जुलाई को, 1 महीने के अंदर ही वीज़ा आ गया। 22 जुलाई को इनका जो पीपीआर, दोनों की हस्बैंड वाइफ के वीज़ा ग्रांट होकर आए हैं। इनके बच्चों के भी वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं साथ में, लेकिन अभी बच्चों के ऊपर कोई डिसीज़न नहीं आया है। उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके लिए वेब फॉर्म भी हमें क्रिएट करना पड़ा। तो क्योंकि रश बहुत है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जब इनकी फ़ीस कैलकुलेट हुई चारों लोगों की, एम्बेसी फ़ीस भी और बायोमेट्रिक की, उनके अंदर 2 बच्चों की उन्होंने बायोमेट्रिक फ़ीस कैलकुलेट नहीं की, जितनी की थी हमने वो भेज दी। फिर भेजने के बाद तो 2 इन्होंने बीएल बायोमेट्रिक लेटर भेज दिए हमें, हस्बैंड और वाइफ का, बच्चों का भेजा नहीं है। उसके लिए फिर हमने वेब फॉर्म क्रिएट किया। वेब फॉर्म क्रिएट किया तो वेब फॉर्म क्रिएट करने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने रॉन्गली हमें अनदर एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लिए। उसके ऊपर विजिटर वीज़ा की बजाय स्टूडेंट वीज़ा लिखकर डाल दिया। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आईआरसीसी के साथ होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। तो जब वो आया लेटर की एडिशनल डॉक्यूमेंट भेजें, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, हमें अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करें,
तो उसके बाद फिर वेब फॉर्म के ऊपर हमने सारी कहानी लिखी, साथ में जो अटैचमेंट आई वो भी भेजी कि आपने तो ये गलत हमें रिक्वायरमेंट मांग ली हमसे, मैंने तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था। उसके बाद आईआरसीसी ने फिर सॉरी मांगी, सॉरी के बाद उन्होंने हमें दोबारा उन दोनों बच्चों का ये बायोमेट्रिक लेटर भेज दिया। बट अभी बायोमेट्रिक लेटर आ गया, उन्होंने साथ में फ़ीस का लिंक नहीं भेजा, जो उसकी बायोमेट्रिक की फ़ीस जो 4500 से 5000 रुपये जमा होती है। उसके बाद फिर क्रिएट किया हमने वेब फॉर्म कि आपने लेटर तो हमें भेज दिया है, लेकिन साथ में अपने लेटर के अंदर आपने बायोमेट्रिक की फ़ीस का लिंक नहीं भेजा। उसके बाद उन्होंने एक बच्चे का अभी बायोमेट्रिक लेटर के साथ लिंक भेजा है फ़ीस का, दूसरे का फिर स्टक किया हुआ, उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। ऐसी-ऐसी जब चीज़ों की प्रॉब्लम आती हैं, ये चीज़ें वही टेक्निकल लोग क्लियर कर सकते हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज रहती है। ये 6 वीज़ा हो गए और 7वां वीज़ा इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस है। ये बच्चे का, क्योंकि ये गाँव का रहने वाला है, ऑफ़िस का एड्रेस दिया था। इस बच्चे का नीदरलैंड का स्टूडेंट वीज़ा आया है ग्रांट होकर। लिफाफे से ही समझ गए होंगे आप, ये इनवेल्प से जो लोग नीदरलैंड को डील करते हैं, जिन्होंने नीदरलैंड के वीज़ा अप्लाई किए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये बच्चा ऑलरेडी कनाडा से 3 बार रिफ्यूज़्ड है, वो अभी नीदरलैंड का वीज़ा लेकर दिया। इवन इस बच्चे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है हमारे साथ, क्योंकि रिफ्यूज़ल किसी और कंसल्टेंट के थ्रू हुआ था कनाडा का, हमें फाइंड आउट किया, हमारे साथ भी इसको 6-7 महीने हो गए चले हुए। तो इसकी भी मैं सेपरेट स्टोरी लेकर आऊँगा कि इसको किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ इसको फेस करनी पड़ी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और कैसी प्रोफाइल थी, आईएलटीएस कैसा था, इंटरव्यू में क्या पूछा गया। तो उसके बाद बेचारे का सक्सेसफुली वीज़ा आ गया है, अभी बेचारी को टेंशन ख़त्म हुई है। इसको टेंशन कम थी, इसकी मदर को काफ़ी टेंशन थी, उनको भी मैं आने वाली वीडियो में लेकर आऊँगा। ये हमारे 7 सक्सेस स्टोरीज़ थी, जो 7 वीज़ा एक दिन के अंदर आए हैं। तो ऐसे जो वीज़ा है रेगुलर क्राउन इमिग्रेशन की आते रहते हैं, रिजेक्शंस भी आती हैं, ये नहीं है कि मैंने वीज़ा दिखा दिए, रिजेक्शंस भी आती हैं, उसको भी फेस करना है। और मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शन है इंस्टेड ऑफ वीज़ास, इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। बट हम प्रोफाइल लेने से पहले आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके वीज़ा आने के कहाँ पर चांसेस हैं, कहाँ पर आप अपना एडमिशन या वीज़ा डालें, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपको ऑप्शंस अच्छा लगता है तो यू कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन विद क्राउन इमिग्रेशन। क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपकी किसी भी टाइप की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रोफाइल है, इवन आप ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, प्रोफाइल अच्छी है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। क्राउन इमिग्रेशन के सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, इसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया को इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।